डिबेट के दूसरे चरण में आपके भीतर आए इस क्रांतिकारी बदलाव पर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज तो ऐसा बहन जी ने दावा किया कि 2007 वो दोहराने जा रही हैं, क्या ये संभव है? देखिए, हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी तय करे, अपने नेता तय करे, अब जात के हिसाब से वो लोगों को आगे बढ़ावे। मायावती ने भी अपना आज फिर ब्राह्मण कार्ड चला है कि हम सतीश मिश्रा को नई जिम्मेदारी देंगे और जो पुरानी सोशल इंजीनियरिंग थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब गंगा में पानी बहुत बह गया है, 2007 वाला पानी नहीं बचा है। 20 साल बाद हम खड़े हैं, आज बात कर रहे हैं। मायावती के पास किसी भी सदन में एक भी विधायक नहीं बचा है, न सांसद बचा है। तो मायावती के पास जो अपना वोट बैंक था उसमें से आधा से ज्यादा छिटक के चला गया है बीजेपी और कुछ जो है समाजवादी और इंडिया गठबंधन के साथ। भाई, अपना मूलधन पहले लाओ, तब तो ब्राह्मण वोट देने आएगा। पहले अपनी ताकत दिखाओ। आज जरूर ये बात आई कि सतीश चंद्र मिश्रा का कद बढ़ा रही है बहुजन समाज पार्टी। बढ़ाना भी चाहिए। जब आप जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता में आए थे वो सब एक एक करके छोड़ के आपको चले गए, एकमात्र सतीश चंद्र मिश्रा बचे, तो आप उनको सम्मान बढ़ाइए अगर आपको वोट लेना है ब्राह्मण समाज का। देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा के समय में 4-5 नाम ऐसे थे जो उनको अपना बॉस मानते थे। अंटू मिश्रा एक उसमें से यहां बैठे हुए हैं। नकुल दुबे, ब्रजेश पाठक, गणेश पांडे, रामवीर उपाध्याय, सबको मायावती ने बड़े बड़े ओहदे दिए, पद दिए और सतीश चंद्र मिश्रा के नाते दिए। सतीश चंद्र मिश्रा भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उनका दर्जा रहा, राज्यसभा में रहे। लेकिन बात यह तब की थी जब आपकी बाजार चढ़ी हुई थी। अब बाजार में न खरीदार है, न ग्राहक है, न दुकानदार है। अब पानी बह गया बाजार में बहुत। अब मायावती की जो बाजार चढ़ी थी वो 2007 की बाजार थी। देखिए, एक माहौल बनता है सियासत में और वो माहौल मायावती के पक्ष में था। और तब ब्राह्मण के सामने बीजेपी नहीं थी। तब बीजेपी बहुत उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी पार्टी के तौर पे थी, संकुचित थी, उसका उभार नहीं हुआ था। मोदी 2014 में आए, उसके बाद से बीएसपी डाउन चली गई, तो ब्राह्मणों के सामने उस समय एक विकल्प आया था और इसलिए वो सब इसमें गए थे। जब से बीजेपी आई, ब्राह्मण उनके साथ चला गया। बीजेपी को माना जाता है कि सवर्णों की पार्टी रही है और ब्राह्मणों को, पंडितों को, ठाकुरों को, बनिया को, लाला को, इनको वोट देने में आसानी होती है बीजेपी को। वो तो सतीश चंद्र मिश्रा और उनके सोशल इंजीनियरिंग पे उस समय दे दिया उन लोगों ने। ब्रजेश जी, सतीश मिश्रा को ये सब जितने नाम मैंने आपको बताए सब एक एक करके छोड़ के चले गए। कोई सत्ता के साथ चला गया और अंटू मिश्रा को निकाल दिया गया, तो वो अकेले बचे रह गए। ठीक है, ताकत चली जाती है तो लोग छोड़ जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन मायावती नया नेतृत्व नहीं उभार पाई। अब उनका भतीजा आकाश आनंद वो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसको ला रही हैं। लेकिन अगर उनको ब्राह्मणों को अपने साथ लाना है तो अखिलेश यादव की तरह टिकट घोषित करना पड़ेगा। अखिलेश ने तो पवन पांडे का टिकट घोषित कर दिया। क्या अखिलेश को कोई ब्राह्मण वोट देगा? अरे, जहां जहां कैंडिडेट देंगे अखिलेश, वहां वहां उनको वोट मिलेगा और ब्राह्मण अपना बाकी बीजेपी के साथ जाएगा और इधर उधर वो नहीं जाता है। आप ये जान लीजिए। यही बात अंटू मिश्रा को समझा रहे थे, इन्हें नहीं समझ में आ रही थी। सुनील शुक्ला जी को भी यही बात में समझा रहा था, जो आपने एक लाइन में कह दी कि जाएगा बीजेपी में। देखिए, इसलिए भी जाएगा कि वो अपना वोट पानी में तो डालेगा नहीं। जब वो जान रहा है कि हम मायावती बीजेपी से डरी हुई हैं, जब दलित जान गया ये बात, तो ब्राह्मण नहीं जानता है, तो वो क्यों देगा वोट? और वो जाएगा कि भाई जब वो वहां वोट देता है जहां जिताता है, जहां जीतने वाला कैंडिडेट होता होगा, ब्राह्मण वहां वोट देगा। और हारने के लिए वोट नहीं डालता कोई अपना पानी में।
मायावती के पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। अभी उनको फिर से अपनी खोई हुई ताकत प्राप्त करनी है और उसमें वक्त कितना लगेगा ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन बीजेपी में देखिए, पाठक जी इस समय, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं और एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मणों के बीच में, उनको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं लोग, तो उनको छोड़ के वो क्यों जाएंगी बीएसपी की तरफ ब्राह्मण समाज। और दूसरा, अभी हरीश द्विवेदी को महामंत्री बना दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी तो इन सबसे आगे ही है। और बहुत सारे ब्राह्मण पंडित मीट मुर्गा खा रहे हैं और ये सब जो अवसर के हिसाब से भी निर्णय कर लेते हैं। और ये कोई सब हर आदमी कोई थोड़ी सात्विक है। पूर्वांचल में कितना मीट पार्टी ये सब करते खाते हैं जी। धर्म अधर्म का भेद भी अब बहुत ब्राह्मणों में बचा नहीं है। अब वो अवसर के हिसाब से काम करते हैं। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। और जहां तक पीडीए की बात है ब्रजेश जी, पीडीए के पास 10 सर है और 10 मुंह से अलग अलग बहुत बात बोलता है पीडीए। हाँ, मतलब कई बार परिभाषाएं इनकी बिल्कुल अलग होती हैं। वो 10 सर वाला है, ये समझ लीजिए। और ये बीजेपी से लड़ने मुझे लगता है जिसका नाम फंस जाए पीडीए से वो उसका नाम रख एक तरफ से कहते तुम पी हो हमारी तरफ आओ, डी हो तो भी आ जाओ। और मैं तो कहता हूँ मंटू मिश्रा के नाम में भी ये लगा है, कहीं ये भी पीडीए के ना हो जाएं। देखिए, बहुत साफ बात है कि जिसने ये नारा दिया तिरक तलाजू और तलवार, उसी ने फिर नारा दिया कि पंडित संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। इस देश में समय काल परिस्थिति के अनुसार ब्राह्मणों ने पार्टियां चुनी और उनको आगे बढ़ाया है। जी वीरेंद्र जी, जी कंक्लूड करें। अब राहुल गांधी भी तो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, उनके साथ भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब से 2014 से मुख्य मुकाबले में भाजपा आई है, ब्राह्मण ने उसे अपनी पहली पार्टी बनाया है। और मायावती अगर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहती हैं तो उनका सौभाग्य होगा। और वो सतीश मिश्रा को कितनी ताकत देंगी। सतीश मिश्रा 50 साल अभी उन्होंने अपनी पूरे किए हैं वकालत के, तो वो जिम्मेदारी, भाई भार दो, जिम्मेदारी जिसको दो, जिम्मेदारी ढो पाओ, वो भी तो देखना पड़ेगा जी। वैसे सुनने में एक बात ये भी आ रही है कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को हो सकता है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना के भेज दे। क्या कह रहे हो? नरोत्तम मिश्रा को क्या बात कर रहे हो, सच में? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना सकती है ब्राह्मणों को सम्मान देने के लिए। कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे तभी बड़े कांड होंगे, ये भी जान लो। वैसे ब्राह्मणों को विप्र कहते हैं, लोग सम्मान देते हैं जो अच्छे हैं जी, जो मृदुभाषी हैं, जो धर्म के जानकार हैं, जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जी वीरेंद्र जी, आप 4 लाइन सुनिएगा, वो कौन किसके साथ जाएगा ये अलग बात है। जी। कि अगुआ बनकर रहता हूँ, ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ, ब्रह्मा जी के हम जाए हैं, बुद्धि कौशल बल पाए हैं, हम नीति न्याय संचालन में, सद धर्म के पालन में, यूं तो कोमल है स्वभाव मेरा, हर विद्या पर है प्रभाव मेरा, भले संसाधन से रहूं रीता, तब में जीवन बीता, और नित्य हर पूजा रत रहता हूँ, ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ। वाह, वीरेंद्र जी ब्राह्मण समाज के सबसे फेवरेट पत्रकारों में से एक हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक